अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अहसन शकील, आपका एजुकेशनल काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम कुछ फील्ड्स डिस्कस करेंगे मेडिकल के लिए स्पेसिफिक के अक्सर स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि हम इंटर कर लिया है और अब कौन सी फील्ड में मूव करें। तो इसमें कुछ मेल्स के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेड होंगे, कुछ फीमेल के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेड होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसे ही हम मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है सबसे पहले कि हम MBBS की तरफ मूव करें, बट अनफॉर्चुनेटली लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो उसके बाद उनके पास जो बैक पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, अगर आप मेल और फीमेल हैं तो आप जो है कोशिश करें कि आप फार्म डी को प्रेफर करें अगर आपका रेजिडेंस मोस्टली सिटी से बिलोंग करता है, और अगर आपका बैकग्राउंड किसी विलेज से अगर आपका मूवमेंट है तो देन आपके लिए फील्ड जो सेकंड नंबर पे आती है वो आपके पास है DVM। तो फार्मेसी को अपनी प्रायोरिटी पे रखे। उसके बाद सेकंड फील्ड आती है आपके पास DVM स्पेसिफिकली मेल्स के लिए है, मैं फीमेल को आज तक रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी फील्ड को चूज़ करने के लिए उसको ज़रूरी है कि जब आपका फर्दर आपने डिग्री कर लेनी है तो उसके बाद आपने उसको फील्ड वर्क में किस तरह आउटकम्स देनी है। अगर आपने डिग्री कर ली है बट आप फील्ड में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका फील्ड को किसी ऐसी चूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले नंबर पर आपके पास फार्मेसी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो डेफिनेटली फार्मेसी की तरफ जाएं, और फार्मेसी के लिए कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपको यूनिवर्सिटीज़ का अपना टेस्ट देना है। MD कैट ECAT को स्पेसिफिक टेस्ट नहीं चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आती है DVM, डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस। इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने होंगे, ना कि आपको कोई स्पेसिफिक MD कैट या ECAT दूसरी जो मेजर टेस्ट हैं वो देने होंगे। थर्ड नंबर पे जो फीमेल के लिए स्पेसिफिक है वो है BSN नर्सिंग। अब इसमें दो सेक्टर आते हैं, एक आता है प्राइवेट और एक आता है आपका गवर्नमेंट। अब प्राइवेट बहुत लिमिटेड से हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है। जितने भी DHQ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं हमारे पंजाब में तो उसमें मोस्टली जो है वो ऑफ़र होते हैं। ये इसका एडमिशन जैसे अपडेट होंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसका बेनिफिट ये है कि जो आप चाहते हैं कि इंटर के बाद फौरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आपको गवर्नमेंट पर मंथ जो है वो 30 to 40,000 पर मंथ इसका पे देती है अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि आप मेडिकल लाइन में भी रहते हैं और आप रिसर्च लाइन में भी रहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी का आपको जस्ट इन हाउस इनर आपकी जॉब्स हैं, आपको कहीं भी बाहर फील्ड वर्क की ज़रूरत नहीं। आप मेल और फीमेल जो साइंटिफिक लाइन में रहना चाहते हैं वो इस फील्ड को कैरी ऑन करें। उसके बाद आपके पास है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और HND। ठीक है, ये दो एक ऐसी इंटरलेटेड जो है फील्ड्स हैं। जो क्लिनिकल काम करना चाहते हैं वो HND की तरफ जाएं, और जो इंडस्ट्री का काम करना चाहते हैं वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपॉइंट करें, क्योंकि दोनों की डोमेन्स थोड़ी सी अलग अलग हैं बट बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरलेट करती हैं ड्यूरिंग स्टडीज। बट HND स्पेसिफिक मेडिकल की तरफ चले जाती है, लेकिन जो फूड साइंस है वो थोड़ी सी इंडस्ट्री की तरफ चले जाती है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, बट आप जब भी मैंने पहले बात की है कि अपना प्रैक्टिकल को देखते हुए, फ्यूचर गोल्स को देखते हुए अपनी फील्ड की सिलेक्शन करनी है। इसके बाद चंद फील्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस। अब अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें मैं टॉप पे 2-3 बात करूंगा। ऑप्टोमेट्री, MLT, MIT, ये 3 फील्ड्स हैं जो कि टॉप में हैं, जिसमें आपका लैब और क्लिनिकल दोनों वर्क आप अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना या किसी डॉक्टर के साथ मिलकर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो कि मार्केट में मूव हो रही हैं। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह इनके यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, इस पे जो है वो किनके क्या मेरिट्स हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर्स चलते हैं, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ मैं 1 by 1 इंशाल्लाह डिटेल से शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मोहम्मद हसन।